अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं जी। मैं न्यू व्लॉग में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बनाने लगे थे ढोकला। उसके लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 1 कप मैंने लिया है यहाँ पर बेसन। और बेसन को हम अच्छी तरह से छान लेंगे बिल्कुल, क्योंकि छाने बगैर अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो उसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो ये इंडियन रेसिपी है और ये रेसिपी जो है ना मैंने नेट पे देखी हुई है, कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना मतलब दिखाई गई है। मुझे जो है ना इंडियन रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये है कि मतलब बनाने का मौका कम ही मिलता है। जैसे अब ये मैं ढोकला बनाऊंगी, मेरे अलावा किसी फैमिली मेम्बर ने नहीं खाना, तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा हमेशा ये हो जाता है कि मैं उसको ना मतलब कहती हूँ कि चलो मैं वो बनाती हूँ जो बच्चे भी खा लेते हैं या फैमिली खा लेती है, क्योंकि फूड को आपने वेस्ट तो करना नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने 1 कप ही मैदा लिया है, तो इसके साथ मैं ना उतना ही तकरीबन सेम क्वांटिटी में 1 कप ही मैंने पानी ले लिया है। इसमें मैं ये देखें शुगर, इसमें नमक, इसमें थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा जो है ना हल्दी पाउडर जो है ना हल्दी थोड़ी सी मैं डालूंगी इसके अंदर। हल्दी डालेंगे हम कलर के लिए। ये सारी चीज़ें हम इस पानी के अंदर, नॉर्मल पानी है, रूम टेम्परेचर का पानी है, इसके अंदर हम अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। तो इतना ज़्यादा मिक्स करने हैं तो मतलब मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन ये है कि इसको अच्छी तरह से अंदर ना मिक्स कर लें। शुगर भी जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मैंने ना आइसिंग शुगर जो होती है वो वाली शुगर इस्तेमाल की है, ताकि मतलब उसको मिक्स करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पर ये देखें, वो सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसमें मैदे बेसन में डाल देंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से अब बिल्कुल ऐसे अच्छा सा जो है ना इसको हम मिक्स कर लेंगे। पानी में हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें डाल ली हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने ना यूट्यूब उस पर अपने यूट्यूब स्टूडियो पर जाके देख रही थी मैं, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी। मैं वैसे बहुत कम ही मतलब जाके देख रही होती हूँ, बहुत कम होता है कि मैं देख रही होती हूँ कि मतलब कहाँ से लोग मुझे देख रहे हैं और कहाँ से कम लोग देख रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे इंडियन जो है ना बहन भाई, वो सबसे ज़्यादा मुझे इंडिया से देखा जा रहा था। यकीन करें, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि सबसे ज़्यादा जो था ना परसेंटेज वो इंडिया की थी। इंडिया से मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे थे। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, जो भी मेरे बहन भाई वहाँ से देख रहे होते हैं, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो अच्छा जी, यहाँ पर अभी आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। देखें, मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया। और ये देखें, मैं यही पूछना चाह रही थी कि मैं ये जो बनाने लगी हूँ रेसिपी, तो आप लोग जो इंडिया से मुझे देखते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि मैंने कहाँ पे गलती की है। शायद मुझे इसमें पानी नहीं डालना चाहिए था, नीचे बगैर पानी के मुझे स्टैंड रखना चाहिए था। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि ढोकला जो था ना मतलब ऐसे ड्राई नहीं था बिल्कुल, मतलब हालांकि बाद में ऊपर उसके ऊपर वो डालना था, तड़का भी डालना था, लेकिन फिर भी मतलब ड्राई नहीं था। मतलब थोड़ा सा ना मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो आप लोग कहते हो कि जाली सी बन गई है, वो प्रॉपर नहीं मतलब शो हो रही थी। हालांकि मैं बेकिंग इतनी अच्छी कर लेती हूँ, तो वो भी मेरी इतनी अच्छी शो हो रही होती है। उसके अंदर भी आपको पता है कि बेकिंग में भी मतलब जब आप केक या कप केक काट के दिखाते हैं अंदर से उसको, तो मतलब शो हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें ना, साथ ही मैंने अब इसके अंदर जो है ना 1 टेबल स्पून तकरीबन ऑयल डाल दिया इसके अंदर मैंने। और यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि बेकिंग सोडा डालें, कुछ कहते हैं बेकिंग पाउडर डालें, कुछ लोग कहते हैं इनो डालें। मैंने बेकिंग सोडा जो है ना फर्स्ट टाइम इस तरह यूज़ किया, मैंने बेकिंग सोडा जो है ना वो डाल दिया इसके अंदर। तो अब हम इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे। ऑयल भी हमने ऐड कर दिया और बेकिंग सोडा भी ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छा, मैं कह रही थी कि मैं मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मेरे इंडियन व्यूवर्स जो है ना सबसे ज़्यादा हैं। इंडिया से और यूके से मुझे सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इवन कि मेरा अपना मुल्क पाकिस्तान है माशाल्लाह से, वहाँ से भी मुझे बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन इंडिया से सबसे ज़्यादा और सेकंड नंबर पे यूके से। बाकी कंट्रीज से भी हैं, लेकिन इंडिया से सबसे ज़्यादा जो था ना परसेंटेज इंडिया की थी, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। तो रेसिपी भी साथ साथ शेयर करते जाते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने अब इसके अंदर ऑयल लगा लिया था इस ट्रे के अंदर थोड़ा सा। तो पानी देख लें उबल रहा है यहाँ पे, यानी कि उसको हमने प्री हीट कर लिया पहले अच्छी तरह से। तो अब हम इसके अंदर जो है ना अपनी ये रख देंगे ट्रे जो है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा खुला वाला बर्तन लिया था ताकि हाथ ना जल जाए। यहाँ पे आपने एहतियात से रखना है कि आपका हाथ ना जल जाए, क्योंकि पानी भी उबल रहा है और भाप भी आपके हाथ पे पड़ सकती है और साइडों से मतलब बर्तन भी गर्म होगा। तो इसको आराम से इसके साथ रख दें इसके अंदर, और इसको हम कवर कर देंगे। तो जो अब ऊपर से हमें नज़र आता रहेगा जब वो मतलब जैसे केक की तरह, केक को भी हम देख रहे हैं।
अच्छा, कुछ बैटर जो था ना वो थोड़ा सा और बच गया था, तो मेरे पास ये हैं कोलियाँ छोटी वाली स्टील की हैं जो। और मैं बताती जाऊँ कि मुझे, मैं जैसे बता रही हूँ ना कि इंडियन रेसिपीज़ मुझे बड़ी पसंद है। इंडिया के बर्तन भी मुझे जो होते हैं ना, जिन बर्तनों में ये खाते हैं, मतलब वो 3 पोर्शन वाले 2 पोर्शन वाले जो होते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। किसी दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे पास मैंने इकट्ठे किए हैं। ये देखें, ये वाली जो मैंने छोटे बाउल ये स्टील के लिए हैं, ये भी मुझे बड़े पसंद थे। तो ज़्यादातर ये वाले बर्तन जो होते हैं ना, इंडियन मतलब लोग जो है ना वो यूज़ करते हैं, लेकिन अब तो हमारे लोग भी यूज़ करते हैं, मतलब पूरी दुनिया में अब तो यूज़ किए जाते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर हमारा ढोकला जो था ना वो तैयार हो गया था। हमारी स्टिक जो थी बिल्कुल मतलब अंदर से ड्राई आ गई थी। तो अब हम इसको निकाल देंगे बाहर और इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जितनी देर में ये ठंडा होगा इतनी देर में हम इसका जो है ना, इसके ऊपर डालने वाला जो तड़का होता है जिसको बोलते हैं, वो हम तैयार कर लेंगे। इसको मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए, बहुत गर्म था ये, और ये मैंने डाल लिया था। ये मैं दोबारा से उसी जो है ना स्टैंड के ऊपर, ये दोनों जो ना 2 के अंदर आ गया था, वैसे मैं समझा था शायद 3 के अंदर आएगा वो बैटर जो बच गया था। तो वो 2 के अंदर रख के तो मैंने रख दिया था। यहाँ पे ये ठंडा हो गया था, मैंने कहा इसको काट देती हूँ, काट के और साथ ही मैंने इसका वो बनाना है अभी जो है तड़का, वो बनाएंगे हम। पीसेज आपकी मर्ज़ी है, जिस शेप में भी आप काटना चाहें आपकी अपनी मर्ज़ी है, मतलब जो आपको शेप अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें मैं बना रही थी क्योंकि मैंने इधर डाल दी थी चीज़ें और मैं उसको काटने लग गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसके अंदर मैंने मस्टर्ड सीड डाले थे, रेड वाले जो है मेरे पास वो डाले थे। उसके बाद कड़ी पत्ता, सब्ज़ मिर्चें 2-3 डाली थी। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने शुगर और नमक जो है ना वो फिर थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से पका लेंगे, ज़्यादा गर्म, ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे और ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी इतना नहीं, मतलब पका लेंगे कि बिल्कुल ही वो शीरा बन जाए। तो ये जो सारा हमने तैयार किया है ना, सारा जो इसका तड़का हमने तैयार किया, सारा इसके ऊपर डाल देंगे सारी चीज़ें। तो अच्छा, उसको ना हमने तड़का लगा के छोड़ दिया। और इसकी अब स्पेशल चटनी जो है ना, वो मैंने स्पेशल चटनी भी देखी थी कि कौन सी इसकी बनानी होती है, जो ढोकले के साथ सर्व की जाती है। इसमें सब्ज़ मिर्चें, धनिया, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लिया अदरक का पीस, थोड़ा सा लहसुन लिया था, और साथ ही मैंने जो था ना ढोकले के जो थे ना वो छोटे छोटे जो पीस जो थे ना बच गए थे, जिनकी जो शेप जिनकी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, वो मैंने उसके अंदर डाल के इसकी चटनी बना ली थी। तो ये देख लें माशाल्लाह से हमारा ढोकला कितना अच्छा और कितना नाइस लग रहा है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा धनिया डाला इसको थोड़ा सा सजाने संवारने के लिए। और देखें साइडों पे जो मैंने बाउल्स में बनाए थे ना, वो भी मैंने साइडों पे रख दिए हैं। वो भी इतने अच्छे बन गए हैं, बहुत ही नाइस बन गए हैं। और यहाँ पर ये मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी कि आप लोगों ने जो जो बनाते हैं, या मेरे इंडियन व्यूवर्स हैं जो देखते हैं, मुझे बताएं कि मैंने कौन सी गलती की थी कि मुझे इस तरह लग रहा था कि जैसे आप लोग कहते हो कि जाली बन गई अंदर से, तो जाली इतनी मतलब शो नहीं हो रही थी। तो अच्छा, इधर आप लोग देख रहे हैं कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक न्यू एक्सपीरियंस कर रही थी। ये भी मैंने कोई वीडियो देखी थी, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट और कंप्लीट नहीं होता। बहुत सी चीज़ें आप दूसरे लोगों से ही सीख रहे होते हैं, और देखने के बाद अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं तो एक्सपीरियंस ही आप लोगों को ना परफेक्ट बनाता है हमेशा से। तो ये देखें, यहाँ पर मैं ना कॉफ़ी का मैंने न्यू एक्सपीरियंस किया था, और इसकी पूरी जो है ना रेसिपी वो मैंने शॉर्ट पे लगाई है। ये मैंने छोटा सा क्लिप यहाँ पे डाल दिया था। अच्छा, उसके बाद ना मैं बनाने लगी थी, मैंने कॉफ़ी पी है ये अपने लंच के टाइम पे जो थी ना, मैंने कॉफ़ी सिर्फ पी थी बस, और कुछ भी नहीं खाया पिया था। तो उसके बाद 4-5 बजे मैंने सुबह नाश्ता करने के बाद मैंने कहा, दिन आपको पता है कि कितने छोटे हैं, आप लोग सारी चीज़ें देख रहे हैं कि क्या क्या मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। दिन इतने छोटे हैं ना, यकीन करें कि कुछ भी मतलब ना खा लेना आपको, मतलब जिसको कहते हैं ना कि आपको ऐसे फील हो रहा होता है जैसे आप फुल हो गए हो, क्योंकि दिन इतने छोटे हैं। आप इतनी जल्दी दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता, सुबह होती है और फिर फ़ौरन शाम हो जाती है। तो इस छोटे से दिन में आप कितने से मील खा लेते हो, तो कुछ खाने को भी इतना दिल नहीं कर रहा होता, और खाने को भी वो चीज़ें दिल कर रहा होता है जो आपका वेट गेन करें। तो बहरहाल मैंने सोचा कि आज मैं ना थोड़ी सी ना अपने लिए बनाती हूँ, चाट बनाती हूँ। ये आपने देखा कि मैंने क्या क्या इसके अंदर डाला, क्योंकि अनार भी पड़े हुए थे, अभी भी 2 पड़े हुए हैं। तो वैसे तो सारे फ्रूट ही घर में होते हैं, लेकिन मैंने कहा चले मैं ना बीच में मिक्स करके चने और साथ ही मैं खीरे वगैरह भी डाल लेती हूँ, प्याज वगैरह भी डाल लेती हूँ। यानी आप इसको सैलड भी कह सकते हैं, आप इसको चाट भी कह सकते हैं, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। मैंने कहा चले ये बनाती हूँ। देखा आपने, मैंने सिर्फ एक ही छोटा सा एप्पल डाला था, एक छोटा सा बिल्कुल प्याज, थोड़े से चने, मतलब ये इतनी क्वांटिटी में नहीं है। वैसे प्लेट में मैंने इस तरह मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए, मतलब कि चले मेरी रेसिपी भी बन जाएगी और अच्छा भी लगेगा दिखाते हुए, आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। तो इतने मज़े की ये जो स्वीट चिल्ली है ना जो मैंने डाली है ऊपर से, ये इतने मज़े की होती है। और इमली की जो चटनी होती है उससे क्या इसका टेस्ट आता है और क्या ही होता है। और ये मेरा हो रहा था, आप सोच लें कि डिनर और लंच दोनों ही बस ये हो गए थे मेरे, बस मैंने यही खाई थी, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था।
यकीन करें ये सबसे जो ना बेस्ट वे होता है वैसे वेट को ना कम करने का, लेकिन ये होता है कि हमारी ज़बान रुकती नहीं है ना, हमें मज़े मज़े की चीज़ें खाने की आदत पड़ी होती है कि कोई पिज़्ज़ा खा लिया, कोई बिरयानी खा ली, चावल खा लिया, घर में कुछ और बन गया वो खा लिया। हालांकि यकीन करें ये बेस्ट वे होता है, फ्रूट और सब्जियां अगर आप ये सैलड वगैरह चाट वगैरह खाते रहते हैं ना, इसके साथ मैंने कितनी दफ़ा बहुत ज़्यादा कम वेट किया है, कम किया है वेट। और एक महीने के अंदर मैंने 6-7 किलो भी आराम से इजीली यानी कम किया। लेकिन फिर वही वो कहते हैं ना कि ये देखें वो आ गई हैं चीज़ें जो खाने की हमें आदत पड़ी होती है। वैसे ये तो अच्छी बात है कि प्रोटीन है एक। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी, बेसिकली मैं बनाने लगी थी यहाँ पे थे हरियाली चिकन जो है ना, हरियाली चिकन टिक्का, वो बनाने लगी थी। लेकिन मुझे ज़्यादा जो ग्रीन ग्रीन वाला होता है ना, मैंने कितने लोगों को देखती हूँ कि इतना ग्रीन कर देते हैं कि वो अजीब सा ही लग रहा होता है। लेकिन मैंने नॉर्मल तरीके से मतलब इसको किया था। इसके अंदर मैंने ज़्यादा सा धनिया और जो था ना वो डाला था, अदरक लहसुन वगैरह का पेस्ट डाला, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, धनिया और जो था ना पुदीना, उसको सारे को मतलब ग्राइंड करके सब्ज़ मिर्चें वगैरह सब अपनी तरफ से ग्रीन ही बनाने की कोशिश की थी। लेकिन मैं बता रही हूँ कि मुझे ना ग्रीन ज़्यादा ग्रीन ग्रीन वो अजीब सा लगने लग जाता है। तो यहाँ पर देख लें कि स्पेशल जो था ना, मैंने टिक्का मसाला सबसे जो इसका मेन है ना इंग्रेडिएंट है वो वाला डाला था, टिक्का मसाला डाला था। साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया था लेमन जूस। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके मैंने इनको सीखों पे आज नहीं चढ़ाया था। वैसे मेरी बेतहाशा रेसिपीज़ हैं, आप मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं, आपको सारी मिल जाएंगी, ढेर सारी हैं। पहले भी मैंने हरियाली चिकन की काफ़ी लगाई हुई हैं, नॉर्मल टिक्कों की भी, फुल चिकन की रेसिपीज़ भी ढेर सारी मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगी अगर आप मतलब सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये देखें मैंने इसको बनाया, इसके अंदर गल गया था बिल्कुल। जब गल जाता है तो मेरे साथ अक्सर मैं ये करती हूँ कि मैं ग्रिल के अंदर रख के ना उसको थोड़े से ना उसके ऊपर उसके निशान वगैरह जो होते हैं ना वो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। और एक आपको ग्रिल का वो ना आने लग जाती है एक अच्छी सी अरोमा जिसको कहते हैं, वो भी आपको मतलब ना फील होने लग जाता है। ये देखिए इसके ऊपर इसके निशान भी पड़ गए थे अब। तो इसको मैंने सिर्फ 1-2 मिनट के लिए रखा था। अगर आप ग्रिल को थोड़ा सा पहले ऑन कर लें ना, गर्म कर लें, इधर से निकालते ही फ़ौरन अगर उधर डाल दें तो यकीन करें 1-2 मिनट में आपका बेहतरीन, क्योंकि गला हुआ तो पहले ही था, वो तो सिर्फ मैंने सिर्फ निशान डालने के लिए यानी कि थोड़ी सी उसका मतलब टेस्ट ग्रिल वाला आए तो वो इसलिए वजह से मैंने उसमें डाल दिया था। ये देखें हमारा अच्छा सा जो था ना इसको हरियाली तो नहीं अभी कह सकते क्योंकि हरियाली से थोड़ा कम ही हो गया था। बहरहाल ये था, मैंने बनाई थी ये रेसिपी जो बनाई थी हरियाली चिकन टिक्का की बनाई थी, क्योंकि इसमें मैंने टिक्का मसाला डाला था और इतना अच्छा उसका टेस्ट होता है। आपने देखा कि मैंने और कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ मैंने जो था ना टिक्का मसाला ही डाला था। और ये देखिए हमारा चिकन कितना अच्छा टेंडर था, कितना जूसी भी था और ड्राई भी था। इस तरह का चिकन जो होता है ना वो मुझे बड़ा पसंद होता है। मुझे ज़्यादा मतलब जो होता है ना जूसी जूसी इतना पसंद नहीं होता, यानी कि नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा जूसी होना चाहिए ना ही ज़्यादा ड्राई होना चाहिए। बहरहाल रेसिपी यहाँ पे हो गई थी कंप्लीट और यहाँ पर मैं कहीं जाने लगी थी बाहर। और ये देख लें कबर्ड का क्या हाल होता है जब आप लोग सर्दियाँ आती हैं, स्पेशल जब आप सर्दियों के कपड़े सीधे करके रखते हो ना, अपनी सारी जैकेट्स वगैरह अपने अपर्स सारे जब लटकाने होते हैं आपने कबर्ड में, तो ये हाल होता है। शोर, वो जो शोर क्या मैं कह रही हूँ कि उधर ना मतलब ना रश मचा हुआ होता है कि पता ही नहीं चल रहा होता, इतनी जैकेट्स और इतनी सारा कुछ होता है। ये देखें 8-10 हैं यहाँ पे जो तकरीबन मेरी लटकी हुई हैं, 2-3 मेरी पहले मैं जो यूज़ कर रही हूँ। तो इनमें से कितनी हैं जो मैं बहुत शायद 1-2 दफ़ा ही पहनती हूँ। तो सर्दियाँ ही ऐसे ही गुजर जाती हैं। और यहाँ का वेदर भी यकीन करें जो यहाँ पे रहते हैं वो मेरे साथ एग्री करेंगे कि वेदर का पता ही नहीं चल रहा, गर्मी है कि सर्दी है, पता ही नहीं चल रहा आपने कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सा अपर पहनना है, जैकेट पहननी है या थोड़ा नॉर्मल पहनना है। 1 मिनट में ये मैं बिल्कुल न्यू वाली लेके आई हूँ, अभी मैंने एक दफ़ा भी यूज़ नहीं की, ये कश्यप के साथ मैं गई हुई थी। अच्छा हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, ये जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही है इतनी खूबसूरत है, ये लॉन्ग वाली है, इतनी प्यारी लगती है पहनी, लेकिन यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा होता कब आपने पहनी है। ऐसे ही सर्दियाँ गुजर जाती हैं। कुछ तो लोग वैसे ही डिप्रेस रहते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी, और इतनी फास्ट लाइफ है यहाँ पे, बस आ गए और चले गए। और सर्दियों में तो वैसे ही जो 4-5-6 महीने होते हैं ना ऐसे गुजर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा होता। तो बहरहाल जी उनमें से फिर मैंने देख ली थी मैंने कौन सी पहननी थी। और अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों से होम मेड जो है ना ब्रेड क्रम्स की रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। वैसे तो अब सब लोगों को ही पता है कि कैसे बनाने होते हैं, तो चले मैं बिगनर्स को बता देती हूँ अगर किसी को नहीं पता तो उनके लिए मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखें मैं ब्रेड बिल्कुल न्यू ब्रेड लेके आई थी, कोई बची ब्रेड नहीं थी मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ब्रेड क्रम्स ख़त्म हुए हुए थे जो बाहर से लेके आते हैं। बिलीव में बंदे को पता नहीं होता कि वो कैसे बने हुए हैं और ब्रेड है भी उसमें नहीं है, किस चीज़ से वो बने हुए हैं।
तो होम मेड इज़ द बेस्ट मैं हमेशा कहती हूँ कि खाने में हो बन ये इस तरह की चीज़ें होना यकीन करें। घर की चीज़ें सबसे बेहतरीन होती हैं, हाइजीनिक लिहाज से भी आप देखें ना, सबसे बेहतरीन होती हैं घर की चीज़ें। ये देखें मैंने ब्रेड के पीसीस को ना, आधी ब्रेड का मैंने आधी पैकेट के मैंने बनाए थे, आधी पैकेट के मैंने कहा मैं नेक्स्ट डे पे बनाऊंगी, क्योंकि जब आपने इसकी ये नमी ख़त्म करनी होती है ना इसको चूल्हे पे रख के, तो फिर आपका टाइम लग जाता है। वैसे तो आप इसको ओवन में रख के भी जब इसको मतलब इसकी ड्राईनेस को ख़त्म करना, ये इसको ड्राई करना होता है क्योंकि इसमें नमी होती है ब्रेड में, तो आप इसको ओवन में भी रख के कर सकते हैं। लेकिन यह है कि ओवन में ये होता है कि अगर आप बेध्यानी से नहीं देखेंगे तो वो ज़्यादा काले हो जाएंगे या जल जाएंगे, तो आपका ध्यान नहीं होगा। और इसको अगर आप चूल्हे पे बिल्कुल स्लो आंच पे करेंगे तो बेहतरीन ब्रेड क्रम्स जो आपके बन जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर वैसे तो ये अगर आपने उसी वक्त किसी चीज़ में डालने हैं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने बाद के टाइम के लिए आपने इनको सेव करके रखना है तो फिर बेहतर है कि आप इनको ऐसे अच्छी तरह से इनकी जो है ना नमी को ख़त्म करके तो फिर आप इनको रखें। तो अच्छा, इधर ना मैंने बिल्कुल मतलब ना नॉर्मल बिल्कुल जो थी ना लो से मीडियम जो थी ना, वो मैंने आँच रखी हुई थी। और मेरा बाजू भी यकीन करें थक गया था। अगर इसको आराम से अच्छे से आपने बनाने हैं फिर आपको 15-20 मिनट यकीन करें, ये नहीं आप कहेंगे कि 5 मिनट में हो जाते हैं। तेज़ आँच पे तो आप जला लेंगे, उनका कलर ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैंने ब्राउन ब्रेड से बनाए थे तो वो मैंने 1-2 रेसिपी बनाई, वो पहले ही ब्लैक ब्लैक नज़र आने लग जाते हैं, तो फिर वो अजीब से लग रहे होते हैं। इसलिए मैं स्पेशल ये वाइट ब्रेड लेके आती हूँ, क्योंकि इसके साथ जो आप बनाते हैं ना, थोड़ी मेहनत तो होती है लेकिन ये बेहतरीन बन जाते हैं यकीन करें। जब ये अभी भी इनमें इतनी नमी थी और गर्म तो बहुत ज़्यादा थी, मैं चेक कर रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा नमी थी, लेकिन 15 से 20 मिनट आपके लगते हैं। ये तो बर्तन मैंने छोटा लिया, बड़ा बर्तन लिया, आप ढेर सारे एक ही दफ़ा बना लें, आपकी मर्ज़ी है, तो बहुत ईजीली बन जाते हैं। तो ये देख लें, जैसे ही आपके ये देखें थोड़ा सा नीचे से हो, जब ज़्यादा गर्म होने लग जाता है बर्तन तो इस तरह उनका कलर चेंज होने लग जाता है। उस बर्तन के अंदर ये टिप बहुत अच्छी है कि अगर आपने उस बर्तन के अंदर नहीं छोड़ने, अगर आप चूल्हे से भी हटा रहे हो तो आपने फ़ौरन एक खुले बर्तन में इनको डाल देना है, ताकि ये अच्छी तरह से जो है ना बिल्कुल ठंडे हो जाएं, क्योंकि आपने उसके बाद इनको एयर टाइट कंटेनर में डाल के आपने इनको रख देना है। ये देखिए मैंने आधे बना लिए, आधी ब्रेड की, आधी कि मैं फिर बना लूँगी। ये आप लोगों से रेसिपी शेयर करनी थी, इसलिए मैंने कंटेनर भी इसलिए मैंने बड़े वाला यूज़ किया है, ताकि मैं उसको मैं फुल कर दूँगी, ताकि मेरे लिए 2-3 महीने के लिए आप इसको सेव भी कर सकते हैं आराम से, तो ताकि मेरे जल्दी से ख़त्म ना हो, क्योंकि अक्सर रेसिपीज़ में ना इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। और जो आप बाहर से लाते हैं यकीन करें मिलते तो हैं यहाँ पे, लेकिन मैं मतलब मुझे ना मतलब ट्रस्ट नहीं होता कि वो अच्छे वाले हैं नहीं हैं, किस चीज़ के बने हुए हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमारे ब्रेड क्रम्स जो थे ठंडे हो गए थे अब बिल्कुल। अब मैंने ये एयर टाइट कंटेनर जो था ना, इसके अंदर पहले कुछ और पड़ा हुआ था लेकिन वो पैकेट में था, वो मैंने निकाल दिया इसके अंदर से। तो इसको धो के मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। आप ये श्योर कर लें, मेक श्योर कर लें कि आपका जो है ना बिल्कुल ये ना बिल्कुल मतलब अंदर से ना बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ये सारा हम इसके अंदर डालेंगे और इसको सेव करके रख लेंगे, और हमारे बेहतरीन से ब्रेड क्रम्स आराम से घर में यकीन करें जब भी बनाने हो पहले बना के रख लें, आपकी मतलब वो जिसको कहते हैं सिरदर्दी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मेरे इंडियन व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, यकीन करें मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं कश्यप को भी बता रही थी, मैं कह रही थी कश्यप मुझे इंडिया से सबसे ज़्यादा देखा जाता है। मैं कह रही थी अपना मुल्क पाकिस्तान है, वहाँ से भी मतलब तीसरे नंबर पे आके पाकिस्तान का नंबर आ रहा था। यूके से और इंडिया से मुझे सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो थैंक यू सो मच यूके वालों का भी और इंडिया वालों का भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट भी किया करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।